अभी तो बेहोश है, पर जिस दिन इससे होश आया मैं कोमा में जरूर चला जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, शनाला के हाथ में मूवमेंट है। अब जब मिस्टर आदि के भेजे हुए अमेरिकन स्पेशलिस्ट यहाँ आ रहे हैं, इस पेशेंट को तो ठीक होना ही है। हाँ मुनीत, बोलो क्या स्टेटस है शनाला का? सर एक गुड न्यूज़ है, शनेला की बॉडी में मूवमेंट देखी गई है और डॉक्टर उसे ही अटेंड कर रहा है। दैट्स ग्रेट, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। सर एक बैड न्यूज़ भी है, चिराग हॉस्पिटल आया हुआ है और शनेला के कमरे में ही झांक रहा है। शनाला की सिक्योरिटी बढ़ा दो, चिराग उसके आसपास में दिखना नहीं चाहिए। वो जानता है अगर वो होश में आ गई तो वो बच नहीं पाएगा। यस सर। लेकिन शनाला को उससे खतरा है, उसे उससे बिल्कुल दूर रखो। दिस टाइम आई वोंट टॉलरेट एनी स्लिप्स। ओके सर। नहीं चिराग, इस बार तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो अब अकेली नहीं है। इस बार तेरी कोई भी गेम, कोई भी गंदी नीयत मैं पूरी नहीं होने दूंगा। ये रणवीर का दिख क्यों नहीं रहा? तो मेरे अकेले पेट वाली चांस है कर क्या? अब माला जी रणवीर को देखा? नहीं भाभी, मैंने नहीं देखा। कहाँ चला गया वो? पता नहीं कहाँ गया है लड़का। स्टडी रूम का दरवाजा क्यों खुला? रणवीर हाँ पे नहीं है। कब से तुम्हारा इंतजार कर, अब आ रही हो तुम? किस लिए वेट कर रहे थे? मुझे ऐसे डराने के लिए? रणवीर मेरी जान निकल जाती तो? ऐसे कैसे निकल जाती? वो तो मेरे पास है ना। हो गया तुम्हारा। अब बताओ वेट क्यों कर रहे थे? वेल, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि जल्दी बोलो रणवीर, देख लेगा। मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि हमारी अकेले की डेट के लिए मैं तुम्हें मूवी पे ले जाना चाहता हूँ। So, are you okay with this private date thingy? अब मूवी? Don't you think थोड़ा old fashioned idea है? अरे पर हिट आइडिया है। दो लव बर्ड्स अंधेरे से बड़े हॉल में कोने की सीट पे, हाथों में हाथ लिए, आंखों में आंखें। अंधेरे में आंखें दिखेंगी? नहीं, पर अंधेरे में और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि पर मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि मुझे हर बार कोई ना कोई बहाना बना के आना पड़ता है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलूंगी। तो ये तो चैलेंज देने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्यों? चैलेंज देने के बाद नहीं सोच सकते? देखो ये बात गलत है। तुमने मुझे जो भी चैलेंज दिया मैंने उसे एक्सेप्ट किया और उसे पूरा भी किया। कल देखा ना कैसे सबके सामने मैंने तुम्हारे साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट किया। अब तुम इस डेट पे कैसे आती हो वो तुम डिसाइड करो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम। ये रखो मूवी टिकट्स, शाम को 7 बजे पहुंच जाना। ऑलराइट, पर नहीं आई तो पहुंच जाऊंगी, लेकिन जब तक के लिए नहीं पहुंचती ना तब तक दूर रहो। मैं मोटी बहन को बता दूंगी। हाय हाय हाय, तू रणवीर के स्टडी रूम में क्या कर रही थी? क्या नाश्ता बनाया है चेताली? आज मैंने सब कुछ ना आपकी लाइकिंग का ही बनाया है और नितेश के लिए स्पेशल डाइट फूड बनाया है। नितेश को फैट से फिक्स करना है ना मुझे। चेतू, ये डाइट फूड है? पप्पा, आप मम्मी की इंग्लिश जानते हो ना? तुमने बोला डाइट फूड, आपने सोचा डाइट फूड। You should eat. Go. This is all diet food made in olive oil. Olive oil is healthy food. Come on now, eat.
मामी, मामा का तो पता नहीं, पर आप मुझे ऐसा डाइट फूड खिला खिला कर पतला कर ही दो। खाने के बहाने मत ढूंढा कर, नहीं तो कल को हमें तुझे छुपाने के बहाने ढूंढने पड़ेंगे। माला, हमारा वाला नाश्ता ले आ तू, जो मैंने बनाया है। माँ, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे दिखरा, नाश्ता तो करते जा। नहीं माँ, वो एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम है। अब बहुत सारी मीटिंग्स भी है शाम को। क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता, तो आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी। अब बा, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आज आने में देर हो जाएगी। तो तुझे भी? अब जितने काम एक बड़े बिजनेसमैन को होते हैं दिन में, उतने ही काम एक अपकमिंग बिजनेस वुमन को भी होते हैं। माँ, मेरी नकल करने से अगर वुमन बिजनेस वुमन बन जाती तो क्या बात थी? बा, मैं नकल ना उसकी करती हूँ जो काम करते हैं, उसके नहीं जो काम करने का ड्रामा करते हैं। माँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बाय दिखरा। भगवान जाने क्या करते हैं, एक फूल देते हैं, कभी बातों की शुरू। ईशानी, आओ ना, देखो मैंने कितना अच्छा डाइट फूड्स बनाया तुम्हारे लिए। आओ। डाइट फूड, इट्स ओके काकी, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। अभी मुझे ऑफिस जाते जाते शर्मन मिया की शेरवानी का भी ऑर्डर देना है, और फिर लॉयर से मिलने के बाद डीजे की भी बुकिंग करनी है उस संगीत के फंक्शन के लिए। तो मैं जाती हूँ। ओके, थैंक यू। ईशानी के मिलने से पहले अब मुझे ही वकील को मिलना होगा। हंसाबेन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे कभी कभी शक होता है कि ईशानी रणवीर को तलाक देना चाहती भी है या नहीं। वो क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम जाने, कभी कभी ऐसी बातें करेगी कि उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, और कभी कभी इतने प्यार से देखेगी उसे जैसे उसके बिना जी नहीं पाएगी, रह नहीं पाएगी। उसके अंदर ऐसी कोई बात हो ना तो मैं वो अंदर से निकाल दूंगी। तो उसने जैसा ही सेड, आपको कोई ऐसी बात कही है तो फिर कब होगा ये सब? अभी तक कोर्ट में एक डेट नहीं निकली, तो कब होगा तलाक? अभी अगले हफ्ते तो मेरे शर्मन की शादी हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से तुरंत तलाक हो जाना चाहिए, सारी शर्तों के साथ। आप चिंता मत कीजिए, अगले हफ्ते तलाक जरूर हो जाएगा। हाँ, पर उससे पहले ईशानी से बात करो। वो रणवीर और अंबा की तरह तेज नहीं है, उसे समझाओ और तलाक में तेजी ला, क्योंकि पारिक खानदान को रुतबा और शोहरत ईशानी ही दिलवा सकती है, और उसे तलाक तुम दिलवा सकते हो। हम जाने तो जरा ऐसे ही होगा हंसाबेन। आप निश्चिंत होकर के घर पे जाइए और शर्मन की शादी की तैयारियां कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। विश्वास है मेरे को, है ने? चल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे ईशानी से बात करनी ही होगी, पूछना होगा कि ये सब हो क्या रहा है। चंदू, हाँ चंदू बोल, मेरी बहन ठीक तो है ना? हाँ मेरी बहन बिल्कुल ठीक है साहब, कुछ नहीं हुआ उन्हें। फिर ऐसे क्यों फोन किया यार? पता है इतनी देर में इतने सारे बुरे ख्याल आ गए मेरे मन में। बुरे ख्याल है तो चलता है, पर कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मैंने आपको यह कहने के लिए फोन किया है कि यहाँ मत आना। आरबी ने यहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी है, अगर आप यहाँ आए तो आपके पकड़े जाने का खतरा है। सिक्योरिटी? क्यों, वहाँ कुछ हुआ क्या? कहीं मेरी बहन को तो कुछ? आप आज सुन की उंगलियां भी हिलने लगी है, पर मैंने आरबी के आदमी को नर्स ये कहते हुए सुना है कि उनकी जान को किसी से खतरा है, इसीलिए आरबी ने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। यहाँ माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको इसलिए यहाँ मत आना। रखता हूँ। गिरीश, कुछ कैश है तेरे पास? क्या हुआ? क्या सोच रहा है? मेरी बहन की हालत सुधर रही है, पर तुझे पता है किसकी वजह से? आरवी की वजह से। यार एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि अगर आरवी मेरी बहन को मारना चाहता है तो उसे बचाने के लिए सिक्योरिटी क्यों बढ़ा रहा है?
इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आरवी नहीं, कोई और है जिससे मेरी बहन को खतरा है। आरवी तो मेरी बहन को बचाना चाहता है। तुझे क्या लगता है वो कौन हो सकता है? क्या हुआ? तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा? नहीं वो गिरीश, वो बाहर से आया था ना, शायद इसलिए। पर अच्छा लगा सुन के यार कि तेरी बहन ठीक हो रही है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो रणवीर पे कभी भरोसा नहीं करता। इंसान जो करता है जरूरी नहीं कि हमें उसके पीछे की सारी वजह पता हो। मानता हूँ तेरी बात, पर शायद तू भी मेरी एक बात मानेगा। एक भाई होकर मैं अपनी बहन के लिए वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो आरवी कर रहा है। ये बात कैसे इग्नोर कर दूं कि वो मेरी बहन का इलाज करा रहा है। मैंने उसे गोली मारी और मैं यहाँ छुपता फिर रहा हूँ। अगर आरवी ने कुछ गलत किया होता तो वैसे खुलेआम नहीं घूम रहा होता। वो जानता है उसने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उसे छुपने की जरूरत ही नहीं है। जो भी है, मैं इस मामले की तह तक जाके रहूंगा। मुझे जानना है कि आरवी मेरी बहन का इलाज क्यों करा रहा है और वो किससे मेरी बहन को बचाना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत इंसान पे शक कर रहा हूं और मेरी बहन का असली गुनहगार कोई और ही है। ये ठीक नहीं हो रहा। एक के बाद एक सब मेरे खिलाफ होते जा रहे। ईशानी रणवीर भी एक हो गए और वो शनैला, उसे होश आया तो उसका ये भाई मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। रणवीर मेरी हर मुसीबत की जड़ है और अगर मैं जड़ को ही जड़ से उखाड़ दूं तो मेरी सारी प्रॉब्लम हेलो हेलो ईशानी, मैं अमर देसाई बोल रहा हूँ। जी, अचानक आपका कॉल? आपकी बाज मुझसे मिलने आई थी, ये पूछने की डिवोर्स का स्टेटस क्या है, कब होगा। ईशानी, उन्होंने मुझे डिवोर्स के प्रोसेस को स्पीड अप करने को कहा है और आपने सब कुछ मुझे होल्ड पर रखने को कहा है। तो अब मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। आपको डिवोर्स लेना है या उसे कैंसिल करना है? ईशानी, हाँ फोन पे। वकील साहब, मैं आपसे मिलके बात करती हूँ। ना कोई जाने की जरूरत नहीं, मैं वहीं से आ रही हूँ। मैंने उसे कह दिया अगले हफ्ते तलाक हो जाना चाहिए हमारी शर्तों के साथ, और उसने कहा सब हो जाएगा। हमसे ना वाह, वो मैं एक्चुअली उनसे इसलिए मिल रही थी क्योंकि मुझे डिवोर्स में 1-2 और कॉल्स याद कराने थे, उससे हमारे फायदा होगा। ठीक है, तुझे ठीक लगता है वो कर। मुझे रणवीर से बात करनी होगी। हमें कैसे भी करके ये डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स को रुकवाना ही होगा। कहीं मजाक में बातें सीरियस ना हो जाए। मैं एक काम करूंगी, मूवी देखते वक्त बात कर लूंगी। नो मितेश, आई डोंट नो हाउ, आई जस्ट वांट इट नाउ। चैतू, थोड़े वक्त पहले तो तुमने नई साड़ी ली थी और दूसरी साड़ी अरे झवेरी भाई के घर गए तब तो ली थी। मितेश, वो ये शादी के लिए है और शादी के लिए ना मुझे एकदम एक्सपेंसिव साड़ी चाहिए। अब शादी की स्टार अट्रैक्शन हूँ मैं। हाँ, अब मैं दुल्हन से ज्यादा ब्यूटीफुल लगूंगी तो रितिका को थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ मितेश? मैं अपने आप को खूबसूरत दिखने से कैसे रोक सकती हूँ? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मैं इस खर्चे को कैसे रोकूं। तो वैलेंटाइन गिफ्ट समझ के दे दो। चैतू, वैलेंटाइन गया। तुम्हें तो मेरे साथ सारे डेज मनाने चाहिए, वरना मुझे तुम्हें इसकी तरह ना दवाइयों पे ही जवान रखना पड़ेगा। चैतू, चलो मितेश, हम कहीं और जाकर बात करते हैं। चलो। चैतू, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको बुढ़ा कहने की? हाँ, अरे अम्मा, उसने मुझे बुढ़ा थोड़ी ना कहा है। अरे लेकिन जो कह के गई उसका मतलब तो यही है ना। उम्र ही क्या है आपकी? अच्छे खासे दिखते हो, सेहतमंद हो, ऐसे कैसे कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा? अम्मा छोड़ना, वो क्या कह के गई है, उसकी बातों पे क्यों ध्यान देती है? तेरी नजरों में मैं जवान हूँ ना। हाँ तो बस मैं तेरा कैशू और तू मेरी चंपू। सो अरे भूल गई क्या? शादी के बाद तू मुझे प्यार से कैशू कहा करती थी
और मैं तुझे चमकू, याद है ना? आपने दवाई की गोली खाई है ना, कि भांग की गोली खाई है? बात करो तो कोई सुन लेगा। अम्बा, वैसी बात नहीं करूंगा तो मैं जवान कैसे कहलाऊंगा, जोश कैसे आएगा? सिर्फ बातें ही मत करना। अब मेरा मतलब है योगा वोगा भी कर लेना। और खबरदार, जो दोबारा किसी के सामने दवाई की गोली खाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बिल्कुल नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं तो वही करूंगा जो जवान लोग करते हैं। मतलब मैं तेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाऊंगा, तुझे नई नई साड़ियां लेके दूंगा और तेरे साथ फिल्म देखने भी जाऊंगा। फिल्म भी? हाँ, चल आज ही देख के आते हैं और फिल्म के बाद चौपाटी पे जाएंगे, भुट्टा खाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ, जल्दी जा। हाँ। एक पॉपकॉर्न देना जल्दी। आज कितने सालों के बाद लोग एक साथ पिक्चर देखने आ रहे हैं ना। हाँ पर जल्दी चलो ना, नहीं तो हॉल भर जाएगा। अरे अम्बा, हमारी टिकट हमारे पास है, ये देख, और हमारी सीट पे हम ही बैठेंगे ना, और कौन बैठेगा? हाँ तुम चलो तो। चलो चलो। मुझे टाइम पे बुला के महाराज खुद लेट हो गए। अभी बताती हूँ। हेलो। तुम अपनी फर्स्ट मूवी डेट पे लेट हो। कामकाजी आदमी है भाई, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। तो फिर मजदूरी करो ना, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? वेल, काम के बीच में जब टाइम मिल जाता है ना, तो फिर थोड़ी आशिकी भी कर लेते हैं। और फिर ड्यूटी के साथ ब्यूटी भी तो जरूरी है। मतलब तुम यही पे थे? रणवीर, तुम्हें मुझे तंग करने में बहुत मजा आता है ना? हाँ, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें तंग करता हूँ तुम गुस्सा हो जाती, और जब तुम गुस्सा होती तुम्हारी ये नाक लाल हो जाती है, और जब तुम्हारी ये नाक लाल हो जाती है तुम और भी क्यूट लगती है। एक पॉपकॉर्न देना। रुकिए सर, आप इसे लेके अंदर नहीं जा सकते। 60 से पहले ही सठिया गए हो क्या? हाँ? इस उम्र में कोई रोमांटिक फिल्म देखता है? मुझे तो लगा कि आप संतोषी माता वगैरह कुछ दिखाने लाए होंगे। अम्बा, अगर तेरा बस चले ना तो तू डेट पर भी मुझे मंदिर ही लेके जाएगी। मैं तो तेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता था। अब फिल्म कौन सी है उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब आप मुझे देखना चाहते हैं, फिल्म नहीं? और नहीं तो क्या। उम्र भले ही 55 की हो गई हो, पर ये दिल जो है ना, ये 55 का है। खा तो सही। हाँ। देखो, तुम्हारी सनी की मूवी में पूरा हॉल खाली। हाँ, तो ये मूवी को काफी दिन हो गए रिलीज होकर, सब लोग ने देख ली, बस हम ही रह गए थे। और अच्छा है ना कि हॉल खाली है, वहां सनी की फिल्म चलेगी और यहाँ हमारी। अरे मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं शॉल ओढ़ लेती हूँ। हाँ तो ओढ़ ले भाई, तब देखते रहे, सामने देखते रहे। हाँ।